नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतरौरे और वक्त हो चला है देश दुनिया की टॉप न्यूज का। तो बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी मूल के मशहूर गीतकार, अभिनेता और गायक निक जोनास मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस के साथ डेट करना चाहते हैं। इसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। विदेश यात्रा के दौरान किसी बड़े नेता का पौधा लगाना दो देशों के बीच लंबी दोस्ती दिखाने का एक अहम रास्ता माना जाता है। पनामा पेपर्स मामले में सामने आई कंपनियों के नाम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों पर बने हैं। भारतीय महिला टीम को यहां जारी हॉक्स बे कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गुरुवार को जापान के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। फिनलैंड की मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी नोकिया ने कहा है कि वह 2018 तक फिनलैंड में करीब 1300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना चाह रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को कहा कि वर्ष 1980 से अब तक वैश्विक तौर पर मधुमेह पीड़ितों की संख्या में लगभग 4 गुनी वृद्धि हुई है और यह 42 करोड़ तक पहुंच गई है। विकासशील देशों में भी मधुमेह पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके प्रमुख कारणों में मोटापा और वजन बढ़ना है। रितेश देशमुख इस वक्त बैंजो की फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनकी अभिनेत्री पत्नी जेनेलिया देशमुख का कहना है कि रितेश थका देने वाले शूटिंग शेड्यूल के बावजूद एक पिता की जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहे हैं। नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक योगेंद्र वली का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मलेशिया में 2015 में जन्मे जायंट पांडा का नाम नुआन नुआन अब रखा गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने प्रख्यात अभिनेता जितेंद्र को उनके 74वें जन्मदिन पर बधाई दी। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को आइसक्रीम ब्रांड वाडीवाल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। यहां बुधवार को एक समारोह में उनके नाम की घोषणा हुई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के हालिया ट्वीट को यदि सही माना जाए तो अभिनेत्री बिपाशा बसु और फिल्म अलोन में उनके सह कलाकार करण सिंह ग्रोवर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बीएसएफ ने मध्य प्रदेश में आयोजित 6ठी अखिल भारतीय पुलिस कमांडो खेल प्रतियोगिता जीत ली है। ताइवान के उपभोक्ता कीमत सूचकांक में मार्च महीने में सालाना आधार पर 2% की वृद्धि हुई है। खाद्य कीमतों में वृद्धि की वजह से महंगाई दर में इजाफा भी हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की कमला आडवाणी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंची। कमला का बुधवार को निधन हो गया था। ऑस्ट्रेलिया को मधुमेह के मामले की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए ब्रिटेन की तरह ही देश में शुगर टैक्स लगाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या को भारत व विदेशों में स्थित उनकी सभी चल अचल व बाकी प्रॉपर्टियों का 21 अप्रैल तक खुलासा करने का निर्देश दिया है। सबसे रोमांचक और महंगी कहे जाने वाली माउंटेन बाइक रैली के 5वें संस्करण का आगाज 14 अप्रैल को होने जा रहा है। मधुमेह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और भारत में भी इसके पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम मधुमेह रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी दिनचर्या में छोटे मोटे बदलाव और कुछ चीजों को अपने नियमित भोजन में शामिल कर मधुमेह के जोखिम से काफी हद तक बचा जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा है कि साल 2013 में आईपीएल की सपोर्ट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामले से सबक लेते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस लीग को फिक्सिंग से जुड़े किसी भी प्रकार के आरोपों से मुक्त रखने के लिए इस बार मुंबई पुलिस की भी सेवाएं लेने का मन बना चुकी है।
पहले हाफ में रिकार्डो रोड्रिगेज और मैक्सिमिलियन अर्नाल्ड द्वारा किए गए गोलों की मदद से जर्मन क्लब वुल्फ्सबर्ग ने बुधवार को खेले गए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड को 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना के एक अधिकारी ने देश में 2 बांधों के निर्माण कार्यों में चीन के सतत सहयोग की मंगलवार को सराहना की है। इससे देश के दूर दराज पैटागोनियन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। ब्रिटिश सड़कों पर पहली बार 21 करोड़ डॉलर की योजना के तहत चालित रहित कारों का परीक्षण किया गया है। सरकारी सड़क एजेंसी हाईवेज इंग्लैंड ने इसकी सूचना दी है। ब्राजील में स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है, जो पिछले पूरे साल की तुलना में लगभग दोगुनी बताई जा रही है। बार्सिलोना के गोलकीपर मार्क आंद्रे टेर स्टेगेन ने कहा है कि वह क्लब में अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि वह इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल में जा सकते हैं। वियतनाम की संसद ने गुरुवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक को देश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया है। तनु वैट्स मनु रिटर्न फिल्म की पटकथा व संवादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके लेखक हिमांशु शर्मा दुआ कर रहे हैं कि आनंद एला राय की अगली फिल्म में शाहरुख खान हो। इसकी पटकथा हिमांशु ने ही लिखी है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन और बजट अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को फैसला नहीं हो सका है, जिसके कारण नैनीताल उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई आज हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के यात्रियों से भरी एक जीप और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ तथा आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में और अधिक वृद्धि किए जाने की संभावना जताई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जाने माने फिल्मकार नागेश कुकुनूर की आगामी फिल्म धनक के ट्रेलर से प्रभावित हुए हैं। ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ। किंग खान ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के 2 बाल कलाकारों को बधाई भी दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह तेज धूप के साथ हुई यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी कि 21.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अन्य स्थानों पर गुरुवार सुबह बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। बिहार में राजधानी पटना सहित अन्य स्थानों पर गुरुवार सुबह तेज धूप रही। पटना का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने तथा तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। सीरिया में राजधानी दमिश्क के पास एक सीमेंट कारखाने में 344 मजदूरों को अगवा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इस वारदात को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अंजाम दिया है। प्रख्यात अभिनेता पंकज कपूर अपने 2 दशकों के करियर में 15 सालों से भी ज्यादा समय तक छोटे पर्दे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह इससे दूर रहना चाहते हैं। उनके अनुसार इसका स्वरूप बदल गया है और इसलिए यह उनकी प्रतिभा के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गुरुवार को गिरावट का रुख बना हुआ है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी टॉप न्यूज जारी है। बने रहिए नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव के साथ, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। गायिका टेलर स्विफ्ट को 64वें वार्षिक BMI पॉप अवार्ड्स में अगले महीने एक नया पुरस्कार मिलेगा जो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। शाहरुख खान का कहना है कि उनकी आगामी फिल्म फैन की अवधारणा सबसे पहले उन्हें पहले दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा ने सुनाई थी और आज उन्हें खुशी है कि इसे साकार किया जा सका है। अब खबर नींद संबंधी। लंबे समय तक नींद की कमी और सोने का अनियमित समय शरीर के जैविक चक्र को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति को पार्किंसंस रोग का अधिक खतरा बना रहता है। वही अब खबर गर्मियों संबंधी। गर्मियों में तुरंत ऊर्जा चाहते हो तो इसके लिए आप डिकॉस्ट आहार अपना सकते हैं, यानी ऐसे आहार जो आपके शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में आपकी मदद करे। गर्मियों में तरबूज, खीरे और नींबू को अपने आहार में शामिल जरूर करें। चीन की मुद्रा युआन की केंद्रीय समतुल्यता दर गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 47 आधार अंकों की मजबूती के साथ प्रति डॉलर 6.4707 युआन दर्ज की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर नागपुर में प्रस्तावित एक रैली को संबोधित करेंगे। अंबेडकर जयंती 11 अप्रैल को है। फैजाबाद में रहे गुमनामी बाबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने की गुत्थी को सुलझाने को बुधवार दोपहर गुमनामी बाबा के सामान की जांच करने के लिए एक टेक्निकल टीम राजधानी लखनऊ से फैजाबाद पहुंची। यह टीम सारे सामान की जांच कर अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी। देश में 6 करोड़ 9 लाख लोग मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं और अनुमान लगाया गया है कि यह संख्या 2030 तक 10 करोड़ तक पहुंचने वाली है। मधुमेह दिल के रोगों और स्ट्रोक का प्रमुख कारण है। वही टाइप 2 मधुमेह मोटापे के कारण होता है। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।